ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहयोगी संस्था किशोर स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश पेमडे के साथ भेंटवार्ता। भेंट करता है आकाशवाणी के विशेष संवाददाता डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी। नमस्कार, हमारे आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह यानी कि इंटरनेशनल एडोलेसेंट हेल्थ वीक। आज इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस अवसर पर आपने आमंत्रित किया। डॉक्टर हरीश, जो किशोरों के स्वास्थ्य की समस्या है, इससे आप एक अरसे से जूझते रहे हैं और आपने देखा है कि कई ऐसी चीजें हैं जो बच्चे लोगों से साझा नहीं कर पाते। उनको उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए, उनसे एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के लिए किस तरह आप काम कर रहे हैं? देखिए, हम सब जानते हैं किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जब बच्चा बचपन से निकलकर एक वयस्क की ओर अग्रसर होता है। ये 10 से 19 वर्ष के बीच की अवस्था हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम एक माँ बाप पर जो हमारी निर्भरता है उससे हटके आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होते हैं। इसमें बड़े सारे परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं, हमारे सोचने की क्षमता में होते हैं, हमारे सोचने के तरीके में होते हैं। जो विभिन्न निर्णय हम अपनी जिंदगी के लेते हैं उसमें भी बहुत सारे निर्णय होते हैं। हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मस्तिष्क में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन इस समय आ रहे होते हैं। मस्तिष्क के परिवर्तन तो काफी लंबे समय तक चलते रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि लगभग 23 से 25 वर्ष की उम्र तक जाके ही उसका जो मैच्योरेशन है वो पूरा हो पाता है। तो इन सब चीजों के साथ साथ जो हमारे देश की या इस तरह के देशों की जो समस्याएं हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन होना, वो तो साथ में है ही, लेकिन जो हमारे खान पान से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, पोषण से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जैसे हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रचलित है कि खून की कमी होती है। लगभग 60% बालिकाओं में और लगभग उससे आधी 30-35% बालकों में खून की कमी है। दो विभिन्न समस्याओं से हमारा देश जूझ रहा है। एक तो कुपोषण है या अंडर न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, ये लंबे समय तक चलता रहता है। वजन की कमी होना, हाइट में कम होना। दूसरी तरफ से जो मोटापा है, ओबेसिटी, ये भी बढ़ती चली जा रही है। शारीरिक समस्याओं के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि इस समय जो बीमार होने का तरीका है या उस समय जो मौतें होती हैं बच्चों में, इस किशोर वय के बच्चों में, उसमें बहुत ज्यादा एक्सीडेंट से, इंजुरीज से, इनसे मात्रा बढ़ती चली जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बहुत सारे बच्चे एक उस श्रृंखल से हो जाते हैं। उनके मन में ये आता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, जो होना है दूसरों को होने वाला है। उनके मन में ये विचार आ ही नहीं पाता कि किसी इस चीज से हमें नुकसान हो सकता है। चाहे वो हम इर्रेशनल ड्राइविंग की हम बात करें, अनसेफ ड्राइविंग की बात करें, चाहे वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, वो ड्रग्स को लेके भी एक्सपेरिमेंटेशन हो सकते हैं, वो सेक्सुअलिटी को लेके एक्सपेरिमेंटेशन हो सकते हैं। वो वैसे तो बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो इस तरह के व्यवहार हैं, इनसे वो परेशान हो सकते हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिससे जिम्मेदारी समाज के सभी वर्गों की बनती है। बिल्कुल। चाहे वो माता पिता हों, चाहे वह किशोर स्वयं हो, चाहे वो उसके शिक्षक हों या हेल्थ एजुकेटर्स हों या फिर समाज हो, इन सब की सामूहिक जवाबदारी बनती है उस किशोर अवस्था के बच्चे को सही दिशा में प्रेरित करने के लिए। हमारी जो एडोलेसेंट हेल्थ एकेडमी है, वो इस वर्ष इस दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम कर रही है और उसका आधार क्या है? देखिए, जहां तक हम इसकी बात करें कि स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं इन बच्चों में होती हैं, हमारे देश में इससे जुड़ी हुई जानकारियां लेना या इससे जुड़ी हुई विशेषज्ञता हासिल करना थोड़ा सा नया है। पिछले 20 वर्ष से ही ये हमारे देश में शुरुआत हुई है और देशों में पिछले 50, 60, 70 साल से ये सब चल रहा है। तो हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया है और इस अकादमी की स्थापना की है। इस अकादमी के माध्यम से जो हमारे सदस्य हैं उनको ट्रेन करते हैं, उनको इन सारी समस्याओं के बारे में बताते हैं और उनको हम इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वो इन बच्चों को देखने के लिए, इनकी समस्याओं का उचित समाधान करने के लिए अपने आप में विशेषज्ञता हासिल करें। ये क्यों आवश्यक हुआ? क्योंकि अभी तक ये विषय हमारे MBBS की पढ़ाई में शामिल नहीं था। ये केवल इस वर्ष जो बच्चे आए हैं क्लिनिकल ट्रेनिंग में 2019 के बैच से, तब से ही ये आया है। तो जो लोग इस समय सारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनको कोई बहुत ज्यादा औपचारिक इसका प्रशिक्षण नहीं मिला हुआ है जब वो विद्यार्थी थे उस समय। इसलिए हमें बहुत सारे कार्यक्रम हम करते हैं कि हम अपने लोगों को
और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनको हम ट्रेन करें। हमारे प्रयास होता है कि स्कूल के माध्यम से और बहुत सारे एनजीओ के माध्यम से हम सीधे सीधे माता पिताओं से जुड़ें, शिक्षकों से जुड़ें, हम बच्चों से जुड़ें। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पिछले 15 साल में हुए हैं। हमने सीधे सीधे उनके साथ बात की है, उनको सीधे लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। हम शिक्षकों को ट्रेन करते हैं। पिछले वर्ष ही हमने मिशन स्कूल उदय के नाम से एक कार्यक्रम चलाया था, जिसमें हमने अपने बहुत सारे मेंबर्स को ट्रेन किया है। उसका दूसरा भाग इस साल होना है, जहां हम स्कूल्स में जाके उनके टीचर्स से, उनके बच्चों से और माँ बाप से हम इन सभी मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम इन बच्चों की सहायता कर सकें। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह की थीम है ट्रांजिशंस। डॉक्टर हरीश, हम जब ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं तो वो होती है सेक्सुअल ओरिएंटेशन की। हमारे समाज में, खासतौर से भारतीय समाज में, कई बार जिसे एक टैबू के तौर पे देखा जाता है। तो आप इस चीज को एड्रेस करने के लिए पेरेंट्स को, टीचर्स को या फिर उन बच्चों को क्या सलाह देंगे? आपने बहुत ही सेंसिटिव इशू को उठाया है और मैं आपके माध्यम से सभी को इस बारे में जरूर जानकारी देना चाहूंगा। बच्चा लड़का या लड़की होता है, कई बार ये समस्या डॉक्टरों को भी आती है जानने में, लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि बच्चा क्या है। लेकिन जो भी हम जन्म के समय हमारे समाज के अनुसार, बच्चे की शारीरिक रचना के अनुसार हम कहते हैं कि ये लड़का है या ये लड़की है। जब यह बच्चा बड़ा होता है तो लगभग सभी मामलों में वो समाज जिस तरह के निर्धारण करता है कि लड़के को ऐसे व्यवहार में लाना चाहिए, उसको कपड़े ऐसे होना चाहिए, उसको बोलना ऐसे चाहिए, उसको बोलने में भाषा का प्रयोग ऐसे करना चाहिए, लड़की को ऐसे करना चाहिए, तो वो लगभग सभी लोग उसका पालन करते हैं। कुछ बच्चों में ये होता है कि उनको लगता है बड़े होने के बावजूद कि ठीक है, शारीरिक रूप से तो मैं लड़का हूं या लड़की हूं, लेकिन मेरा जो मन है वो वैसा नहीं है। ये वो बच्चा सोचता है अपने मन में कि मैं वैसा नहीं हूं अभी। तो वो जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन में परिवर्तन आता है, जो हमारा समाज उसको उस तरीके से नहीं देखता कि अगर कोई लड़का है शरीर से, अगर उसका व्यवहार एक लड़की की तरह होने लगे, या कोई लड़की है शरीर से, उसका व्यवहार लड़के की तरफ होने लगे, तो हमारे समाज में, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया भर में, की स्वीकार्यता बड़ी कम हो जाती है। जिसे हम कहते हैं कि जेंडर नया जो सोच है वो ये है कि बच्चा खुद निर्धारित करेगा कि मैं लड़का हूं कि मैं लड़की हूं। माँ बाप या समाज निर्धारित नहीं करेगा, उस बच्चे को इस बात का अधिकार है निर्धारित करने का कि मैं क्या हूं। इसी को हम ओरिएंटेशन की तरफ कहते हैं। तो अगर, और ये काफी जल्दी से प्रकट हो जाता है, प्यूबर्टी आने के पहले ही उस बच्चे में इस तरह के लक्षण अगर हम देखना चाहें तो वो आ जाते हैं कि अगर वैसे तो लड़का है लेकिन वो व्यवहार लड़कियों जैसा उसका होने लगा है। हम सबको इसको बहुत जल्दी समझने की आवश्यकता है, और इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो लड़की ही बनना चाहता है या लड़की लड़का ही बनना चाहती है। कभी कभी सिर्फ इतना होता है कि मेरे माँ बाप इस बात को समझ लें और मुझको वैसे ही स्वीकार कर लें, मेरे लिए इतना ही काफी है, मुझे और कुछ नहीं करना है। कुछ लोगों में होता है कि नहीं, मुझे सब कुछ करना है, मेरे शरीर में भी परिवर्तन करने चाहिए। बहुत कम होता है ऐसा। लेकिन मैं माँ बाप से, सबसे और समाज से कहना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा ऐसा है, थोड़ा बड़ा होकर भी ये जाहिर करता है कि मैं तो ऐसा हूं, तो उसे हम स्वीकार करें, उसको अपना ही बच्चा समझें और उसकी हम मदद करें। ये इसलिए जरूरी है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उन बच्चों में बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन होता है। सुसाइड करने के सबसे अधिक मामले उन्हीं बच्चों में देखे जाते हैं। तो जब बच्चे वो खुद आत्मनिर्भर हो जाते हैं, फिर तो वो खुद चाहे जो करते हैं वो हम लोगों को ज्यादा नजर आता है, लेकिन ये उससे 10-15 साल पहले से शुरुआत उसकी हो चुकी होती है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि कई बार बच्चे या तो बड़े ही टिमिड हो जाते हैं या बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। वैसी सिचुएशन में पेरेंट्स के पास या फिर टीचर्स के पास या फिर काउंसलर्स के पास भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। इन सब बातों को कैसे हैंडल करें? सबसे पहला सपोर्ट बच्चे को चाहिए, वो परिवार से चाहिए। सबसे बड़ा संबल हमारा परिवार है, हमारे माँ बाप हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे दोस्त हैं, जो एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी जिनकी होती है। अगर वहां से संबल मिलेगा, वहां से शक्ति मिलेगी, तो वो बच्चा जरूर कुछ ना कुछ कर पाएगा। लेकिन जब वहां से ही सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो बच्चा टूटने लगता है। उन सबको स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो एक अच्छे वयस्क बने जो हमारे समाज में एक प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सकें, हम सब चाहते हैं। होगा, और तभी होगा जब परिवार का, शिक्षकों का और दोस्तों का सहयोग मिलेगा। धन्यवाद डॉक्टर हरीश पेमदे, आप हमारे साथ जुड़े और आकाशवाणी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहयोगी संस्था किशोर स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश पेमदे के साथ भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे आकाशवाणी के विशेष संवाददाता डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।